नमस्कार मित्रों, ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि नाथू भाई ने जो दुरात्मा गांधी का पे गोली चलाई, तो उसके रीज़न के ऊपर, मतलब रीज़न तो हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात मैं इस वीडियो में नहीं कह रहा, पर उस रीज़न की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल सिनारियो था कि जिसकी वजह से नाथू भाई ने दुरात्मा गांधी को गोली मारी। और मैं इस हत्या को जायज़ नहीं मानता, ठीक नहीं था। नाथू भाई को चाहिए था कि वो दुरात्मा गांधी को एक्सपोज करे कि वो अंग्रेज़ों के एजेंट है, या तो पेड मीडिया ने ही उनको महात्मा बना के रखा है। उन्होंने जो हत्या की उसकी वजह से तो गांधीवाद को 40, 50, 60 साल, 70 साल की उम्र मिल गई। वो मैं इस वीडियो के बाद में कहूँगा। अभी जो मुद्दा था वो ये था कि नाथू भाई, दुरात्मा गांधी ने इस बात पे मेंशन किया था, शुरू किया था कि भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार को 55 करोड़ दे। इसका मतलब क्या हुआ, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं कुछ बेसिक आंकड़े दूंगा, बहुत ही कॉमन आंकड़े, कि उस समय सोने का दाम क्या था। 1950 में सोने का दाम था 100 रुपया तोला, यानी 10 ग्राम, 100 रुपये का 10 ग्राम। आज उसका रेट है करीब करीब, बदलता रहता है रोज़ रोज़, पिछले कुछ टाइम से एवरेज रेट है 30,000 रुपया 10 ग्राम का। यानी उस समय सोने को यदि गोल्ड प्राइस इंडेक्स हम लेते हैं तो उस समय का 1 रुपया, यानी आज के मिनिमम 300 रुपये हुए। ज़्यादा हुए, पर ये मैं सोने को प्रमाण मान रहा हूँ क्योंकि और कोई प्रमाण, निरपेक्ष प्रमाण नहीं है। तो और उस समय भारत की आबादी थी 35 करोड़, पाकिस्तान की आबादी थी 3.5 करोड़। 1947-48 के आंकड़े बोल रहा हूँ। तो ये जो दुरात्मा गांधी ने बात कही कि 55 करोड़ भारत सरकार पाकिस्तान को दे, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक हिंदुस्तानी से 1 रुपया 60 पैसा लो। भाई भारत का पैसा, यानी अंत में तो भारत के नागरिकों का ही हुआ, किसी का ज़्यादा किसी का कम, पर ऑन एन एवरेज हर एक भारत के नागरिकों के पास से 1 रुपया 60 पैसा लो, यानी 35 करोड़ हुए। और हर एक पाकिस्तान के नागरिक को 16 रुपया दो। अब वो 1 करोड़ 60 रुपया, यानी आज के हिसाब से कितना हुआ, आज मैं कहूँगा 1 रुपया 60 पैसा, तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आज के हिसाब से हुआ 5,000। यानी वो बात क्या हुई कि मैं कह रहा हूँ कि भाई आज की तारीख में हर एक हिंदुस्तानी से 500-500 रुपया लो और हर एक पाकिस्तानी को 4-5 हज़ार रुपया दो। अब उस समय की परिस्थिति क्या थी कि पाकिस्तान से पाकिस्तानियों ने 10 लाख भारतीयों की कत्लेआम की थी, हिंदुओं की 20 लाख का अपहरण किया था, और कुछ 1 करोड़ 20 लाख के करीब भाग कर आए थे। 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास भाग कर आए थे। उनका सारा पैसा वहाँ पे लूट लिया था। कुछ लोग मुश्किल से कुछ कपड़े गहने बचा के आए हो तो आए हो, बाकी उनका घर भर सब कुछ लूट लिया था। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूं जो आप किसी भी गांधीवादी को दे सकते हो, कि भाई मान लो आप हो, आपके भाई 10-20 आपके परिवार के रिलेटिव है, और आपके किसी दूर के रिश्तेदार को या करीब के रिश्तेदार को, किसी और गांव में रहता है, उसको किसी गुंडे ने पीट के लहूलुहान कर दिया, बहुत बुरी तरह पीटा, उसका घर भर जला दिया, उसके पैसे छीन लिए और भगाने के लिए मजबूर कर दिया। वो भाग के वो आपकी शरण में, मतलब आपके पास आता है आश्रय मांगने। और ऐसे में मेरे जैसा कोई, जैसा भी आदमी को, साधु महात्मा जो भी है, वो आपको आके कहता है कि भाई आप हर एक 10 आदमी अपनी मेहनत का या अपनी किस्मत का 500-500 रुपया जेब से निकालो, मुझे उस गुंडे बदमाश को 5,000 रुपये की मदद करनी है। मतलब जो आपका रिश्तेदार बुरी तरह जख्मी होके, मार खा के, उसकी पूरी संपत्ति लुट गई है, उसको मदद करने की बात दूर रही। मैं आप 10 और को बोलता हूँ कि आप अपनी मेहनत का 500-500 रुपया मुझे दो, मुझे उस गुंडे को 5,000 रुपये देना है। तो उस समय आप मेरा क्या हाल करोगे?
मतलब शायद मारपीट ना करो तो कितनी गालियां दोगे, मतलब वो अंदाज लगाने की बात है। और यही एग्जैक्ट बात दुरात्मा गांधी ने उस समय 35 करोड़ भारतीयों से की। दुरात्मा गांधी ने 35 करोड़ भारतीयों से क्या कहा कि भाई उनको भारतीयों को पता है कि वहाँ से 10 लाख लोगों की हत्या हुई है, 20 लाख का अपहरण हुआ है, कुछ 80 लाख 1 करोड़ 20 लाख लोग भाग के आए हैं, उनकी संपत्ति पूरी लूट गई, उनके घर छीन लिए गए, उनकी सारी दौलत छीन ली गई, वो भाग के आए तो उनको मदद करने की बात दूर है। दुरात्मा गांधी हर एक भारतीय को कहते हैं कि तुम अपनी जेब में से अपनी कमाई का 1 रुपया 60 पैसा दो, यानी उस जमाने का 1 रुपया 60 पैसा यानी आज का मिनिमम 500 रुपया। और वो पैसे का मैं क्या करूँगा, मैं हर एक पाकिस्तानी को 16 रुपया दूंगा, यानी करीब करीब 5,000 रुपया आज के हिसाब से। तो जाहिर है नाथू भाई को गुस्सा आ गया। गुस्से में आके उन्होंने जो काम किया वो 100% गलत था, उसमें मैं जरा 1% भी सपोर्ट नहीं करता। काफ़ी लोग, मैं यहाँ तक मेरे राइट टू रिकॉल ग्रुप पे भी काफ़ी लोग नाथू भाई को महात्मा नाथू भाई कहते हैं, हुतात्मा नाथू भाई कहते हैं, मैं उन्हें समर्थन नहीं करता। उन्होंने जो काम किया वो गलत किया। पर यहाँ पर दुरात्मा गांधी का अत्यंत इनसेंसिटिव अप्रोच कि ये आदमी क्या अफीम पीता था, क्या दारू पीता था, उसके मन में वो समझता क्या था अपने आप को, कि ये कहने की हिम्मत हुई कि जिन 35 करोड़ भारतीयों के दूर के रिश्तेदारों यानी जात भाइयों को मार के पीट के उनकी दौलत छीन के निकाला था, उनको जाके कहता है कि लाओ तुम्हारी कमाई का 1 रुपया 60 पैसा यानी आज के हिसाब से 500 रुपया दो, मुझे उन पाकिस्तानी गुंडों को हर एक को 5-5 हज़ार रुपया देना है। तो ये इतना दुस्साहस कैसे हुआ इस आदमी में? मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि इस आदमी में ये कहने की हिम्मत कैसे आई, क्योंकि इस आदमी को करोल बाग में जहाँ उसका रहने का ठिकाना था, उसको भंगी बस्ती भी कहते थे, करोल बाग, तो वो कलकत्ता गए थे दुरात्मा गांधी। तो करोल बाग के आम नागरिक यानी वो आरएसएस या बीजेपी या जनसंघ या इस तरह के कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, करोल बाग में रहने वाले आम आदमियों ने उसका जो आश्रम था उसमें जाके किसी को पीटा नहीं, कुछ आगजनी नहीं की, लेकिन सारा फर्नीचर बाहर निकाल के तोड़ दिया। और उन्होंने आश्रम वालों को बोलो गांधी वांधी का फोटो सब यहाँ से निकाल के ले जाओ और दुरात्मा को फ़ोन करके बोल दो कि यदि वो यहाँ पे आए नहीं और आया तो बुरी तरह पीटेगा। यानी आम आदमियों ने गांधी को वहाँ से मोहन भाई को वहाँ से खदेड़ा था। और जब मोहन भाई कलकत्ता से दिल्ली फ्लाइट से उतरे तो उन्होंने ड्राइवर ने गाड़ी शुरू की तो पूछा कहाँ ले जा रहे हो, तो ड्राइवर ने कहा कि भाई मैं आपको करोल बाग ले जा रहा हूँ जहाँ आपका आश्रम है। उसने कहा करोल बाग मत ले जा, मेरे को बिरला मंदिर ले जा, क्योंकि उसके अनुयायियों ने उसको फ़ोन पे बता दिया था कि भाई इस तरह से आपके ऑफिस के तोड़फोड़ टूट गए। तो उसकी हिम्मत नहीं थी दुरात्मा गांधी की वो करोल बाग में उसके आश्रम में, या छोटा मोटा आश्रम ही था, बड़ा नहीं था, वहाँ पे जाए। वो सीधा बिरला मंदिर भाग गया। बिरला मंदिर के वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी, अच्छा इलाका है, वहाँ पे जाके लोग मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इस आदमी की उसके बाद ये हिम्मत हुई हर एक हिंदुस्तानी को कहने की कि अपनी मेहनत का 1 रुपया 60 पैसा यानी आज के हिसाब से 500 रुपया दो, मुझे इन पाकिस्तानी गुंडों को जिन्होंने इतने सारे हिंदुओं को मार दिया, भगा दिया, अपहरण किए, एक एक को 16 रुपया यानी आज के हिसाब से 5,000 रुपया देना है। इसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण क्या मुझे लगता है, वो उसके दिमाग में इस तरह का नशा या इस तरह की ऐसी हिम्मत करने का, इस तरह की बात कहने का उसका दुस्साहस कैसे हुआ। तो उसमें मुझे ये लगता है कि एक बिल्ली एक बार दूसरी बिल्ली को कह रही थी कि कल मैं उस बुलडॉग की जाके जम के पिटाई करने वाली हूँ। बुलडॉग एक बहुत बड़ा कुत्ता होता है, बहुत शक्तिशाली कुत्ता होता है, बहुत ताकतवर कुत्ता होता है। तो बिल्ली ने कहा कि मैं उस कुत्ते से जम के लड़ाई करूँगी और उस कुत्ते को पीट के रख दूँगी। तो दूसरी बिल्ली ने कहा कि भाई तू ऐसा कैसे करेगी, तू बिल्ली है, वो तो बुलडॉग है, बहुत बड़ा कुत्ता है। तो बिल्ली ने अखबार दिखा के कहा देख अखबार में लिखा है कि मैं शेर हूँ। मतलब पेड मीडिया जो है उसने मोहन भाई की इतनी तारीफ़ की कि मोहन भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठे थे। ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, अन्ना है, बहुत सारे लोगों में,
कि पेड मीडिया एक बार उनके तारीफों के पुल बांधना शुरू करे तो पता नहीं आदमी अपने आप को क्या समझने बैठते हैं कि वो अपने आप को सचमुच भगवान मान बैठते हैं, अपने आप को सचमुच शेर मान बैठते। जैसे वो बिल्ली, अखबार वालों ने छाप दिया कि ये शेर है, तो वो बिल्ली सचमुच आपको शेर मानने लगी और दूसरे दिन वो कह रही है कि बुलडॉग से जाके भिड़ जाएगी। तो इस तरह से दुरात्मा गांधी की ये जो हिम्मत हुई ये कहने की कि उसने 35 करोड़ भारतीयों से ये कहने की हिम्मत हुई कि निकालो अपनी जेब में से 1 रुपया 60 पैसा, 55 करोड़ इकट्ठा होगा, वो मैं हर एक पाकिस्तानी को 5-5 हज़ार यानी पाकिस्तान को 55 करोड़ देंगे। ऐसे में हमें नाथू भाई की वेदना को समझना चाहिए, उसके मन की जो वेदना है। उसकी शायद गलती तो नहीं है, पर एक स्वरूप में कहूँ तो गलती ये है कि वो आम हिंदुस्तानी से अपने आप को आइडेंटिफाई करता था। वो दुरात्मा गांधी जितना श्रूड नहीं था, लुच्चा नहीं था, गुजराती में लुच्चा वर्ड है, अंग्रेजी में श्रूड वर्ड है, कनिंग नहीं था। वो एक सेंस में देखे तो नाथू भाई काफ़ी भोला आदमी था। वो अपने आप को एक आम हिंदुस्तानी से एसोसिएट करता था। बाकी हिंदुस्तानियों को भी दर्द हुआ होगा जब उन्होंने देखा कि भाई 10 लाख लोगों को मार डाला गया, 20 लाख अपहरण हुए, 80 लाख लोगों को भागना पड़ा, लेकिन नाथू भाई को ये दर्द ज़्यादा महसूस हुआ। और जब उन्होंने देखा कि भाई दुरात्मा गांधी कह रहे हैं कि हर एक हिंदुस्तानी से 1 रुपया 60 पैसा छीनो, और उस समय हिंदुस्तान की हालत अच्छी नहीं थी, आज के हिसाब से 500 रुपया, पर आज के हिसाब से मैं कहूँ तो 5,000 रुपया किस सेंस में हुआ कि आज तो हिंदुस्तानी ठीक ठाक कमा लेते हैं, दिन में 200 रुपया कमाते हैं। उस समय दिन की मजदूरी 54 हुआ करती थी शहरों में। बॉम्बे जैसे शहरों में एक दिन की मजदूरी 54 हुआ करती थी, यानी 1 रुपया 60 पैसा, यानी उसकी 6-7 दिन की तनख्वाह हो गई। वो छीन के पाकिस्तानियों के देने के बाद तो जाहिर है नाथू भाई को बहुत ही बुरा लगा, और नाथू भाई को भय ये हो गया कि शायद जवाहरलाल गांधी इस बात को मान न ले। यदि नाथू भाई को ये आश्वासन होता कि पार्लियामेंट में यदि ये रेजोल्यूशन पास कर दिया होता कि मोहन भाई तू आज का जहर खा ले, लेकिन ये 55 करोड़ हम पाकिस्तान को नहीं देने वाले, तो नाथू भाई को एश्योरेंस मिल गया होता कि ये 55 करोड़ पाकिस्तान में नहीं जाते, तो नाथू भाई उनकी हत्या नहीं करते। नाथू भाई को तो कोई हत्या करने का तो शौक नहीं था, उनको कोई पैसे तो दे नहीं रहा था हत्या करने के लिए। नाथू भाई के मन में सचमुच ये भय आ गया था कि भाई ये दुरात्मा गांधी अनशन करेंगे और अनशन का बहाना लेके जवाहरलाल गांधी सचमुच 55 करोड़ भारत का पाकिस्तान को दे देंगे। और उस समय पाकिस्तान भारत पे बम गोले बरसा रहा था, कश्मीर का युद्ध चल रहा था, हजारों की संख्या में कश्मीरियों को मारा जा रहा था, ऑलरेडी मार डाला गया था, और हजारों की संख्या। और ऐसे हालत में पाकिस्तान के पास 55 करोड़ आते तो वो ब्रिटेन और अन्य देशों से बड़ी संख्या में गोला बारूद, प्लेन, फाइटर प्लेन सब खरीद के और ज़्यादा घमासान युद्ध करता। तो ऐसे में एक क्विक स्टेप जरूरी था कि पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे कि मोहन भाई को अरेस्ट ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी डिमांड एंटी नेशनल थी। उन्होंने जो डिमांड रखी कि 55 करोड़ दिए जाए, उसी वक्त उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये देशद्रोह हुआ। अब दुश्मन को मदद करने की बात कर रहे हैं मोहन भाई ने, पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, और दुश्मन को मदद करने की बाद एक जाहिर रूप से देशद्रोह माना जाता है। तो यदि उनकी देशद्रोह के आरोप में उनको अरेस्ट कर लिया होता, पार्लियामेंट ने फौरन रेजोल्यूशन पास किया होता कि 55 करोड़ नहीं दिए जाएंगे, और उनको फोर्स फीडिंग यानी ज़बरदस्ती खाना खिलाना, जो कि कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है, ज़बरदस्ती खाना खिलाना, और उससे आदमी ऑटोमेटिकली नहीं मरेगा, तो नाथू भाई उनका बाल बिगाड़ने भी नहीं जाते। उनको कोई दुरात्मा गांधी से जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो सांसद थे उन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन पास नहीं किया, उन्होंने कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं दिखाया, और इसलिए नाथू भाई चिंता में आ गए कि भाई सचमुच भारत 55 करोड़ पाकिस्तान को दे देगा तो 55 करोड़ तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी 10 लाख मारे हैं, 55 करोड़ मिल जाएंगे तो 5 लाख और मार डालेगा, और इसलिए फिर उसने ये कदम उठाया। फिर भी वो मेरे हिसाब से गलत क्यों है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आदमी को एक्सपोज करने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे अन्ना ने 2 साल बिगाड़ दिए कार्यकर्ताओं को, तो मैंने जितना हो सका उसको एक्सपोज करने की कोशिश की।
तो आज जितने लोगों ने मेरे YouTube के वीडियो देखे वो समझ गए कि हाँ भाई अन्ना फोर्ड फाउंडेशन का आदमी था, उसको पब्लिसिटी हंग्री फ्रीक है, और वो अन्ना की भक्ति से बाहर आ गया। वो लोग ज़्यादा इस बात का प्रचार करते हैं तो ज़्यादा लोग अन्ना की अंधभक्ति से बाहर आ गए। वैसे अन्ना को तो अब ख़त्म हो गया, उसकी जगह अरविंद गांधी आ गए, उसकी बात मैं अगले वीडियो में कहूँगा। तो जैसे जैसे यदि नाथू भाई ने मोहन भाई को एक्सपोज करने की कोशिश की होती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। उन्होंने मोहन भाई की जो हत्या की, दुरात्मा गांधी की हत्या की, उसकी वजह से क्या होगा कि क्या हुआ कि जवाहरलाल गाजी ने ऑन द स्पॉट उनको उनके फेवर में एक सिंपैथी वेव क्रिएट कर दिया, और गांधीवाद को उसकी वजह से 60 साल का आयुष्य मिल गया। मान लो नाथू भाई ने मोहन भाई की हत्या नहीं की होती तो ऑलरेडी लोग बोल रहे थे, जैसे करोल बाग में भंगी बस्ती ने आम आदमियों ने मोहन भाई का आश्रम तोड़ दिया था और उसको बोला था कि इधर आया तो तेरे हाथ पांव भी तोड़ देंगे, आना मत इधर, और दुरात्मा गांधी वहां से डर के भाग गए थे और बिरला मंदिर में जाके छिप गए थे। और यदि वो ट्रेंड शुरू हो गया था और वो ट्रेंड चलता तो जो 35 करोड़ हिंदुस्तानी एक आवाज में बोलते कि मोहन भाई तू अपना नाम मोहसिन भाई रख ले, हिंदुस्तान छोड़ के जा, हाथ चला जा और वापस हिंदुस्तान मत आना, पाकिस्तान में ही रुक जाना, पूरा हिंदुस्तान उसको देश से बाहर निकालता। उसकी पोल धीरे धीरे खुलने लगी थी कि इस आदमी में 2% की ये पूरा पब्लिसिटी हंग्री फ्रीक नहीं है, बुद्धि बहुत है पर दुर्बुद्धि है, वो कुबुद्धिजीवी था, बुद्धि बहुत थी उसमें पर कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस नहीं थी। किस तरह से दूसरों को तोड़ना, किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस को तोड़ना, किस तरह से लाला लाजपत राय को तोड़ना, वो हमेशा नेगेटिव इंटेलिजेंस ही चल रहा था ताकि उसका नाम और आगे बढ़े, उसको और प्रशंसा मिले, उसका नाम अखबारों में छपे, उसका नाम रेडियो पे आए वगैरह। उस समय टीवी तो था नहीं, तो इसलिए उसको उसी की बात पे एक्सपोज किया होता कि चलो जाओ कराची, वहां पे जाके अनशन करो, तो वो उसकी हिम्मत ही नहीं थी कराची जाने की। उसको पता था कि यदि वो कराची गए तो वहां उसके काट के टुकड़े गटर में फेंक देंगे उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कराची जाके अनशन करने की। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये 5-6 जगह थी जहाँ पे बड़े पैमाने पे कत्लेआम हो रहे थे, और वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं 15 दिन बाद जाने वाला हूँ, 15 दिन जाने वाला हूँ, पर वो 15 दिन बाद कभी नहीं आया। आखिर दिन तक उन्होंने जनवरी 15 को भी कहा था कि मैं 1 हफ्ते बाद जाने वाला हूँ, 1 हफ्ते बाद यानी जनवरी 22 को, लेकिन वो 22 को गए नहीं, वो अनशन पे उतर गए। तो इस तरह से उनको पब्लिकली इस तरह से चैलेंज करते कि चलो हम आपके साथ कराची चलते हैं बॉर्डर तक, मतलब बॉर्डर पर उनको छोड़ दो, बॉर्डर के बाद वो अंदर खुद जाएंगे, उनको वो तो महात्मा है, उनको क्या किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वहाँ पे अनशन करो, और जितने हिंदुओं के घर है उस घर की जो वैल्यू है उतना पैसा तुम पाकिस्तान से लेके आओ, और जब तक नहीं मिलता तब तक वापस मत आना वगैरह। तो इस तरह से उनको चैलेंज करके, उनको एक्सपोज करके किया जा सकता था। जैसे मैंने अन्ना के जो अंधभक्त मुझे मिलते थे, मैं उनको चैलेंज यही करता था कि आप अन्ना को कहो कि वो राइट टू रिकॉल जन लॉक पोल का क्यों विरोध कर रहे हैं, तो वो पूछते थे कब विरोध किया। मैंने पूछा पूछ लो तुम उनको फ़ोन करके, मिल के, जैसे भी आपको फ़ोन करके। तो उनमें से अधिकतर अंधभक्त है वो तो बात सुनते नहीं है, पर जिन लोगों ने बात सुनी उनको समझ में आया कि हाँ भाई ये राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध कर रहा है तो जरूर कुछ दाल में काला है। बाद में उनको पता चला कि ये तो पूरा का पूरा ही काला है, और धीरे धीरे वो अंधभक्ति से बाहर आ गए। और इस तरह से नाथू भाई को ये करना था, भले उनको पेड मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता, उनका काम धीमी गति से चलता, पर जो भी चलता उसका धीरे धीरे परिणाम आता। उन्होंने जो हत्या की उसका पूरा बैकफायर हुआ कि जो गांधी के, मोहन भाई के नाम पे कमाने वाले थे, जवाहरलाल गाजी वगैरह, उन्होंने रातों रात मोहन भाई को राष्ट्रपिता बना दिया, और उसको महात्मा का मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया और उनके नाम पे रोटियां सेकनी शुरू कर दी। तो मैं समराइज करूंगा कि पहले हमें दुरात्मा गांधी की बात को समझना चाहिए कि दुरात्मा गांधी ने कहा कि 55 करोड़ भारतीयों से छीनो और पाकिस्तान को दो। भारतीयों से 55 करोड़ छीनने का मतलब क्या हुआ? उस समय भारत की आबादी 35 करोड़, यानी हर एक आदमी से 1 रुपया 60 पैसा छीनो और हर एक पाकिस्तानी को 16 रुपया दो। अब 1 रुपया 60 पैसा आपको चिल्लर लगेगा, लेकिन उस जमाने का 1 रुपया 60 पैसा यानी आज का कितना हुआ? 500 रुपया। ये नंबर मैं कैसे लाता हूँ? गोल्ड इंडेक्स से। उस समय सोने का भाव था 100 रुपया, आजकल सोने का भाव है 30,000, 300 से मल्टीप्लाई कर लो।
तो उस समय का 1 रुपया 60 पैसा यानी आज का करीब करीब 500 रुपया। तो और फिर से मैं वो एनालॉजी रिपीट करूंगा कि मान लो आप परिवार के 10-15 सदस्य हो, आपके किसी एक दूर के रिश्तेदार ने किसी गुंडे ने उसको खूब मारा, खूब पीटा, लहूलुहान करके उसका गांव, उसका ज़मीन छीन लिया, घर छीन लिया, भागने के लिए मजबूर किया, वो आपके यहाँ आश्रय मांगने आए और मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप 10 लोग, हर एक आदमी अपनी मेहनत का 500-500 रुपया मुझे दो, मुझे उस गुंडे को 5,000 की मदद करनी है। तो आपके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? वही प्रतिक्रिया उस समय भारत के 35 करोड़ लोगों के बीच में हुई थी। और नाथू भाई की गलती तो नहीं थी, पर एक सेंस में गलती कि वो अपने आप को एक आम हिंदुस्तानी से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते थे। वो सचमुच इस डर में आ गए कि कहीं दुरात्मा गांधी के भय की वजह से यदि जवाहरलाल गांधी ने 55 करोड़ दे दिए पाकिस्तान को, तो 10 लाख हिंदू मरे थे, 5 लाख और मरते। और उसमें सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट की थी। पार्लियामेंट ने यदि रेजोल्यूशन पास कर दिया होता कि किसी भी हालत में 55 करोड़ के 55 रुपये भी पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे और दुरात्मा गांधी को देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया होता, तो नाथू भाई को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद। और इसमें एक और बात ऐड करनी है, जो 55 करोड़ रुपए का मुद्दा था उसमें, कि पार्टीशन के टाइम जो अंग्रेजों के एसेट थे वो डिवाइड कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एसेट। अब कुछ एसेट है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, जैसे बिल्डिंग है या कुछ मेनली बिल्डिंग और इस तरह के एसेट थे जो कि नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन मूवेबल है। तो उसके लिए जो 1941 का उनका जो वैल्यूएशन था, जो ब्रिटिश बुक्स में जो नहीं, वो एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई हर एक एसेट का दोबारा वैल्यूएशन नहीं हो सकता, 1941 का वैल्यूएशन एक्सेप्ट कर लो और अब उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय जो आंकड़ा निकला वो ये था कि पाकिस्तान भारत को 300 करोड़ देगा और भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ 75 करोड़ देगा। तो कॉमन सेंस तो क्या बनता है कि भाई पाकिस्तान भारत को 225 करोड़ दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी दुरात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, भारत पहले 75 करोड़ दे, उसके बाद पाकिस्तान की मर्जी होगी तो 300 करोड़ जब भी देनी होगी देगा। तो भारत सरकार ने 20 करोड़ ऑलरेडी दे दिया। जो नाथू भाई को जो क्यों ऐसा भय लगा कि भारत 55 करोड़ भी और दे देगा जवाहरलाल गांधी की सरकार, क्योंकि जवाहरलाल गांधी ने 20 करोड़ तो ऑलरेडी पाकिस्तान को दे दिए। वो 300 करोड़ में से तो 3 करोड़ भी नहीं आते, 3 रुपया भी नहीं आया था। और इसलिए नाथू भाई को भय लगा कि पाकिस्तान ने उसके बाद जब कश्मीर पे हमला कर दिया कि भाई भारत है वो और 55 करोड़ भी और देगा और बड़ी संख्या में भारतीय मारे जाएंगे। दुरात्मा गांधी ने वो 300 करोड़ का जिक्र नहीं किया। बाय द वे, ये 300 करोड़ का एविडेंस आज भी भारत के बजट में है। भारत का जो बजट है, आप कोई भी साल का बजट देख लो, ये साल का, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, कोई भी बजट है, उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि लायबिलिटी में कि 300 करोड़ हमें पाकिस्तान से लेने हैं और उस 300 करोड़ पे इंटरेस्ट को ऐड नहीं किया गया। 1951 में ये 1948 में ये 300 करोड़ लेना था, उस पर इंटरेस्ट ऐड नहीं किया गया। पर वो सब बात की, वो इस वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक क्या है कि जो हर एक हिंदुस्तानी से 55 करोड़ यानी हर एक हिंदुस्तानी से 1 रुपया 60 पैसा लो और वो पाकिस्तान के दो, किन पाकिस्तानियों को 16 रुपये दो जिनको उन्होंने मारा था, लाखों की संख्या में हिंदुस्तानियों को मारा था। और ये मुद्दा गोडसे को किस एंगल से हमें देखना चाहिए, गोडसे की मनस्थिति को, कि आपके रिश्तेदार को किसी गुंडे ने पिटाई की हो और यदि मैं आपसे कहूं कि लाओ हर एक आदमी आपके परिवार का 500-500 रुपया मुझे दो, उस गुंडे को मुझे 5,000 देने हैं, मदद करनी है बेचारे को, तो आपकी मनस्थिति क्या होगी? ये मनस्थिति उस समय गोडसे के, नाथू भाई गोडसे की थी और इस एंगल से हमें इस पूरे मुद्दे का मूल्यांकन करना चाहिए। धन्यवाद।